दर्शकों नमस्कार। आज जिला सिरमौर के लिए ही नहीं बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद हर्ष का विषय है कि जिला सिरमौर के दूर दराज गांव गताधार की बेटी कृतिका, उन्होंने उत्तराखंड की एक ऊंची पर्वत श्रृंखला माउंट अबीगमिन को फतह किया है और वहां पर तिरंगा फहराया है। और कृतिका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा इन सभी राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाली अकेली लड़की थी। कैसा लग रहा है? ये सारे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, लोग आपके ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है इस समय? जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम कृतिका शर्मा है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के छोटे से क्षेत्र गताधार की रहने वाली हूँ। मैं महाविद्यालय पांवटा साहिब में बीए कक्षा की छात्रा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये अपने जो हमारी यूनिट 1 HP गर्ल्स बटालियन NCC सोलन के जो CO सर हैं, कर्नल संजय शांडिल, मेजर तरुणा मैम, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया। और जो हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर वैभव शुक्ला और CTO पूजा भाटी मैम, और इनके साथ ही मेरे पेरेंट्स जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते, दिन रात मेहनत करके मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स को ये भी लग रहा था कि कितनी कठिनाई से मेरी बच्ची को गुजरना पड़ेगा। चिंता मन में उनके भी बहुत थी। फिर भी मेरे को मोटिवेट करते रहे कि बेटा हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते जाओ। मेंटली स्ट्रॉन्ग किया। मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती रही, बहुत मोटिवेट किया। चलिए कृतिका, आपके पास दोबारा आऊंगी, आपसे बहुत सी बातें कर रही। कृतिका की माताजी और इनके पिताजी हमारे साथ हैं और एक बहुत ही साधारण परिवार से ये लड़की आती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बहुत ही साधारण इनके माता पिता है। सबसे पहला प्रश्न है कि जब लोग आपको बहुत बधाई दे रहे हैं, घर पर मिलने आ रहे हैं, फ़ोन से संदेश भेज रहे हैं, तो कैसा लगता है, मन में क्या विचार आता है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं? इसके लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे को बहुत खुशी हो रही है। ऐसे भी जब ऊपर गए थे अभी गामीन, तो हमारे को बहुत ऐसे हो रहा था भाई कि हमारे बच्चे पता नहीं किस तरह से ये कर रही है। चिंता भी थी मन में ना। और अब हमारे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जब हमारी बच्ची सही ढंग से नीचे आ गई, हमारे को बहुत खुशी हो रही है। अब पूरे क्षेत्र को इन्होंने गौरवान्वित किया है। हाँ जी, उन्होंने पूरे क्षेत्र को रिश्तेदार और आपके जो चित परिचित लोग हैं, खूब उनके फोन भी आ रहे होंगे, घर पर भी आ रहे होंगे। बहुत सारे बधाइयाँ दे रहे हैं। हमारे घर में सब रिश्तेदार, गांव के सभी ना ऐसे बहुत ये कर रहे भाई कि आपकी बेटी वहाँ तक पहुँच गई। जी जी, सभी को गर्व महसूस हो रहा है। अभी हमें उम्मीद है कि कृतिका और ऊपर जाएगी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचेगी, ऐसी हमें उम्मीद है और मनोकामना है ऐसी ईश्वर से। हाँ जी, ऐसे उम्मीद है कि ये इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। और ऐसे है कि भाई हमारे को ऐसे ये कि भाई ये करके रहेगी। जी, चलिए इनके प्राउड पिता भी हमारे साथ हैं, जो आज बयां करेंगे कि एक बेटी जब एक ऊंची पर्वत श्रृंखला पर भारत का झंडा गाड़ के आती है तो कैसा विचार मन में आता है और कैसा महसूस होता है, कैसा लग रहा है आज? देखिए, धन्यवाद। बड़े अत्यंत और खुशी की, गर्व की बात है हमारे लिए नहीं, पूरे समूचे भारत के लिए बड़े खुशी की बात है कि ये जो माउंट अबीगमिन जो तय किया बेटी ने, ये बहुत मुश्किल काम था जी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूजा भाटी का, डॉक्टर पूजा भाटी का, जिन्होंने के इस मार्ग को दिखाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 100 लड़कियों में से कृतिका को चुना। उन्हें विश्वास था कि कृतिका जरूर कुछ अच्छा करेगी और कृतिका ने करके दिखाया है। देखिए, कृतिका पहले भी एक अच्छी लड़की रही। ये प्राइमरी से लेकर और मिडिल सीनियर स्टैंडर्ड तक, और ये कॉलेज में भी प्रथम रही खेल कूद प्रतियोगिता में, और एथलीट वगैरह सारी चीज़ें इसको खूब आती थी। हम देख रहे हैं कि कृतिका काफ़ी कम बात करती है, अनुशासन में रहती है, डिसिप्लिन में रहती है। घर पर कैसा है इनका रहन सहन? क्या बचपन से ऐसी है? बचपन से ही अपने आप में ही खोई रहती है, कुछ ना कुछ करने की सोच चाहत मन में होती है। जी, ये है।
चलिए कृतिका, जब आपने माउंट अबीगमिन को जो है वो फतेह करने के लिए आप निकले थे, तो कैसे उसकी शुरुआत हुई थी और क्या मन में विचार था? क्योंकि जैसा कुछ देर पहले भी हमने आपसे बात की, आपने कहा था कि फिजिकली फिट होने से पहले मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से और यहाँ से सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ तक जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपने मेंटली अपने आप को कैसे जो है वो तैयार किया? सबसे पहली बात तो ये है मेरे हिसाब से कि माउंटेन में फिजिकल फिट बच्चा हो या ना हो, इससे ज़्यादा मेंटली फिट होना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं भी कठिन परिस्थिति आती है, अगर बच्चा फिजिकली फिट है, मेंटली फिट नहीं है, तो वो उधर हार जाता है। इसलिए फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। जी, आपकी शुरुआत जो है वो, मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि ज़िला सिरमौर का जो महाविद्यालय पांवटा साहिब कॉलेज है, तो उनकी जो यूनिट है वो 12 कॉलेज उसमें आते हैं और 12 कॉलेजों के सभी एक एक विद्यार्थी उसमें आए थे और सब ने अपने अपने जो है वो महाविद्यालय के विद्यार्थी का नाम दिया था। उसमें कृतिका का नाम था और 12 महाविद्यालयों में से केवल कृतिका चुनी गई थी। इनका जो है वो इंटरव्यू भी हुआ है, रिटन टेस्ट भी हुआ है, फिजिकल टेस्ट भी हुआ है, कई सारे ट्रायल्स भी हुए हैं। उन सभी पड़ाव को पार करके कृतिका ने ये मुकाम हासिल किया है। और कृतिका, अब आगे के लिए सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? क्योंकि अभी अगर कुछ दिन बाद रिजल्ट आउट हो जाता है तो आप सीधा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी चढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट कब कैसे आ सकता है? उसका रिजल्ट 5-6 दिन में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, हमारी जो बच्चे भी सिलेक्ट होंगे उनकी 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक बेसिक कोर्स होगा। तो आप जो है वो कैसे अपने आप को आगे के लिए तैयार करेंगे? हम जब अगर मैं सिलेक्ट हो गई तो हमारे से बीएमसी कराएंगे। उसके बाद बीएमसी में हमारे कुछ रैपलिंग वगैरह, क्लाइंबिंग और उसके क्या बोलते हैं,